हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज साइंस का टेस्ट पेपर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी देख लेते हैं। जो भी बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी 10+2 का, उसमें साइंस का वेटेज 25 मार्क्स का है, तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसने किया था? तो अरविंद खुराना ने किए थे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण। पैतृककर्ता सिद्ध करने के में सहायक होता है। किसमें सिद्ध करने में सहायक होता है? डीएनए और फिंगरप्रिंट में टेस्ट में सहायक होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र का अवस्थित कहाँ है? तो आपका हैदराबाद में है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र। नेक्स्ट है आपका सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र है। कहाँ है आपका? ये हैदराबाद में है। डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? डीएनए से होता है आरएनए का संश्लेषण। फिर आरएनए में शर्करा पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है? राइबोसोम पाई जाती है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है कौन? डीऑक्सीराइबोज होती है। डीऑक्सीराइबोज होती है डीएनए में मौजूद शर्करा। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है, कितना होता है? 10% होता है केंद्रक में डीएनए का अंश। डीएनए बहुलक है। किसका बहुलक है? तो आपका न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है डीएनए। फिर आपका प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। कौन देता है? डीएनए देता है प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश। प्रोटीन का निर्माण करता है कौन करता है? तो आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए में श्रृंखलाएं बंधी होती है। किसके कौन सी बंध की होती है? हाइड्रोजन बंध की श्रृंखलाएं होती है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए द्वारा होता है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह। फिर आपका न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए। फिर इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आपका है थैलोफाइटा है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह। थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है, क्या होता है? सुकाय होता है थैलोफाइटा समूह का पौधा। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह कौन सा है? तो आपका ब्रायोफाइटा है सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, तो ब्रायोफाइटा को माना जाता है प्रथम स्थलीय पौधा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? डायसोनिया है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन है? सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है आपका जियोपेसिस आपका है सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। फिर नेक्स्ट है आपका संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। किसमें? ब्रायोफाइटा में होता है संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। फिर आपका वनस्पति जगत का एम्फीबियन किसे कहा जाता है? वनस्पति जगत का जो एम्फीबियन होता है उसको ब्रायोफाइटा को कहा जाता है वनस्पति जगत का एम्फीबियन। ट्रिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं, तो कहाँ उगते हैं? नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं ट्रिडोफाइटा समूह के पौधे। सबसे छोटा ट्राइडोफाइट कौन सा है? तो आपका है एजोला है सबसे छोटा ट्राइडोफाइट्स। फिर शैवाल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फिर आपका अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? तो एक शैवाल होता है, इसका नाम है क्लोरेला शैवाल से ये प्राप्त करते हैं अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन, भोजन और जल और ऑक्सीजन। फिर है आयोडीन बनने में उपयोगी शैवाल कौन सा है? तो आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है आपका लेमनेरिया है आपका आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल। फिर आपका सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? माइक्रोस्टीजिया है सबसे बड़ा शैवाल। सबसे छोटा शैवाल है आपका क्लाइमोनोडोनास आपका है सबसे छोटा शैवाल। सबसे बड़ा शैवाल आपका है माइक्रोसीटिस और आपका सबसे छोटा शैवाल है क्लाइमोडाइसमोनास। फिर कवक से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आपका कवक है, कवक क्या है? बहुत कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है आपका कवक। कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं कवक का अध्ययन को। प्रमुख कवक क्या है? ईस्ट है, मशरूम है और खमीर है जो प्रमुख कवक हैं। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
कवक में भोजन संचित रहता है, किस रूप में रहता है? तो आपको ग्लाइकोजन के रूप में कवक में भोजन संचित रहता है। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है, क्या निर्माण उपयोग किया जाता है, कौन सा कवक उपयोग किया जाता है? तो आपको साइक्रोमाइसिस आपको नामक कवक है जो आपका डबल रोटी बनाने में निर्माण उपयोग होता है। डबल रोटी बनाने में उपयोग होता है तो क्या होता है आपका? ईस्ट का उपयोग होता है। शराब उद्योग में प्रयोग होता है, ईस्ट भी शराब उद्योग में प्रयोग किया जाता है। फिर आपका बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए क्या ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? बेकरी में। फिर लाइकेन से कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। लाइकेन बने होते हैं, लाइकेन किससे बने होते हैं? कवक और शैवाल के बने होते हैं लाइकेन। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको थियोक्रेटस ने किए थे लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। फिर है पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन कोर्टिकोलस कहलाता है आपका, पेड़ों पर उगने वाला लाइकेन। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है आपका? सेक्सिकोलस कहलाता है आपका, चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक कहते हैं कोप्रोफिल। लाइकेन सहायक होते हैं, लाइकेन किस में सहायक होते हैं? मृदा निर्माण में लाइकेन सहायक होते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है? कौन से लाइकेन से आपका? तो रोसेला लाइकेन से होता है। इत्र बनाने में उपयोग किया जाने वाला लाइकेन, इत्र बनाने के लिए कौन सा लाइकेन उपयोग किए जाते हैं? तो आपका है लेबेरिया, इब्रेलिया, रेमनीला, ये आपका 3 है, लेबरेनिया, इब्रेनिया और रेमेनीला जो है इत्र बनाने के लिए ये लाइकेन का उपयोग किया जाता है। फिर है अनावृत्ति के बारे में कुछ देख लेते हैं, जिसको जीनोस्पर्म बोलते हैं। अनावृत्ति बीजी समूह में पौधे में के बीज होते हैं, कैसे होते हैं? नग्न होते हैं, इनका कोई बाहरी आवरण नहीं होता है। सबसे बड़ा अनावृत्ति बीजी पौधा कौन सा है? तो आपका सिकोया है सबसे बड़ा अनावृत्ति बीजी पौधा। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है आपका? तो आपका है जेमिया पिग्मिया आपका है सबसे छोटा अनावृत्ति बीजी पौधा। साबूदाना प्राप्त, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? आपका साइकस से होता है, साबूदाना प्राप्त होता है। अनावृत बीजी पौधे में परागण की प्रक्रिया होती है, किससे? वायु के माध्यम से होती है अनावृत बीजी में परागण की प्रक्रिया। फिर है आवृत बीजी पौधा, आवृत बीजी पौधा एंजियोस्पर्म के समूह के होते हैं, बीज के फल के अंदर होते हैं, इसके ऊपर आवरण बना होता है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? तो इक्वलिप्टस है सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? तो आपका लेमना है सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा। फिर है आपका सबसे छोटा बीज है, सबसे बड़ा छोटा बीज कौन सा? आर्किड है सबसे छोटा बीज। सबसे बड़ा बीज जो है आपका लुडोसिया आपका सबसे बड़ा बीज है। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस है, सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? सिकोया सेम्परविरेंस आपका सबसे ऊंचा पौधा। सोलोनेसी पौधे के कुल होते हैं, कौन कौन से कुल होते हैं आपका? आलू होते हैं, बैगन होते हैं, टमाटर होते हैं, तंबाकू होते हैं, मिर्ची, कौन से कुल में आते हैं? तो सेलोनेसी कुल के पौधे हैं, आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च। रूटेसी कुल के पौधे कौन से होते हैं? रूटेसी कुल के पौधे होते हैं आपका नींबू, संतरा और बेल और मौसमी होते हैं आपका रूटेसी कुल के पौधे। रोजेसी कुल के पौधे कौन कौन से होते हैं? तो आपको सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी, ये होते हैं रोजेसी कुल के पौधे। फिर है आपका मालवेसी कुल के पौधे कौन कौन से होते हैं? मालवेसी कुल के पौधे होते हैं कपास, भिंडी और गुड़हल, ये क्या होते हैं? मालवेसी कुल के पौधे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिलोनेसी कुल के पौधे होते हैं आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च, सिलोनेसी कुल के पौधे होंगे। रूटेसी कुल के पौधे होंगे नींबू, संतरा, बेल और मौसमी, रूटेसी कुल के पौधे होंगे। और आपका राजेसी कुल के पौधे कौन से होंगे? रोजेसी कुल के पौधे, सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी होंगे रोजेसी कुल के पौधे। फिर है मालवेसी कुल के पौधे होंगे कपास, भिंडी और गुड़हल, ये होंगे मालवेसी कुल के पौधे, इसके एग्जाम्पल हैं। फिर मटर किस कुल का पौधा है? तो मटर कुल आपका लेग्नियोमिनेसी कुल का पौधा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मटर किस कुल का पौधा है। फिर है गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना आपका ग्रेमनी कुल का पौधा है गन्ना। लौंग किस कुल का पौधा है? तो लौंग आपका मिर्टेसी कुल का पौधा है। फिर लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? तो यूरेनॉल है लौंग के तेल का प्रमुख घटक। तो फिर से देख लेते हैं, मटर किस कुल का पौधा है? तो लेग्नोमिनेसी कुल का पौधा है मटर। गन्ना किस कुल का पौधा है? तो ग्रेमनी कुल का पौधा है गन्ना।
लौंग किस कुल का पौधा है? लौंग आपका मिटेरेसी कुल का पौधा है, लौंग है। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जड़, तना और पत्तियों के से रिलेटेड। पौधा का अवरोही भाग होता है, क्या होता है? जड़ होता है पौधा का अवरोही भाग। तर्क रूपी जड़ के उदाहरण है, तो मूली है तर्क रूपी जड़ के उदाहरण। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है, तो आपका सलजम है कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण। शंकोकार जड़ के उदाहरण है, तो गाजर है क्या? शंकोकार जड़ के उदाहरण। फिर गांठदार जड़ के उदाहरण है, तो शकरकंद है गांठदार जड़ के उदाहरण। जड़ों का रूपांतरण क्या है आपका? मूली है, गाजर है, सलजम है, जड़ों का रूपांतरण। तने का रूपांतरण है आपका आलू है, अदरक है और हल्दी क्या है? तने का रूपांतरण है। फिर अदरक तथा आलू खाने योग्य भाग है, तो अदरक का आलू के कौन सा खाने योग्य भाग है? तो तना उसके खाने योग्य भाग है। कंद के उदाहरण है, आलू है कंद के उदाहरण। घन कंद के उदाहरण है, घन कंद के उदाहरण है ओल और अरबी है घन कंद के उदाहरण। परकंद के उदाहरण कौन है? तो अदरक और हल्दी क्या है? परकंद के उदाहरण है। अस्कलकंद के उदाहरण है आपका प्याज और लहसुन क्या है? अस्कलकंद के उदाहरण है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, तो कौन से अम्ल के कारण आते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल के कारण आते हैं। प्याज के छिलके निकालने पर आंसू आते हैं, कौन से अम्ल के कारण आते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल के कारण आते हैं। लहसुन का गंध का कारण क्या है? लहसुन का गंध का कारण है आपका एलानेसिस है आपका लहसुन के गंध का कारण। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो आपका कैप्सेसिन है आपका मिर्च के तीक्ष्णता का कारण क्या है? कैप्सेसिन है आपका मिर्च के तीक्ष्णता का कारण। राइबोसोम पादप की भूमिगत प्रारूप है क्या है? तो आपका तना है। दलहनी पौधे में जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइबोसोम है आपका जड़ दलहनी पौधे में जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा? राइजोबियम है आपका। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं पौधे नाइट्रोजन ग्रहण। वह यान जिसके द्वारा तने की वृद्धि की दर मापी जाती है वो क्या है? तो आपको उसको बोलते हैं ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं, जो तने की वृद्धि को दर को मापा जाता है उससे यंत्र को। तना पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करता है, तो किससे करता है? कायिक प्रवर्धन के माध्यम से करता है। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है, आलू का कायिक प्रवर्धन होता है आपका तना में होता है। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है, तो किसमें होता है? पत्ता में होता है, पत्ता से होता है ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है, तो कौन है? पत्ती है। फिर आपका पत्तियों में अति सूक्ष्म होते हैं, क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। पत्तियां सांस लेती है, किससे होती है? स्टोमेटा से लेती है, सांस लेती है पत्तियां। ये आपका टेस्ट पेपर नंबर 3, इसमें देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? तो आपको थाइलोफाइटा है आपका वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पौधा। मटर किस कुल का पौधा है? तो मटर आपका किस कुल का पौधा है? तो मटर आपका है ये आपका लिग्नोमेसी कुल का पौधा है मटर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरविंद खुराना ने किया था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, किसमें मिलता है न्यूक्लियस बाहर डीएनए? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आपका होता है आरएनए के द्वारा होता है कोशिका के अंदर सूचना का। कोशिका कवकों में कोशिका की भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो आपका काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति कवक में। सबसे छोटा बीज कौन सा है? तो सबसे छोटा बीज आपका आर्किड है, सबसे छोटा बीज। तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? आपका तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण आपका है मूली है आपका तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी आपका है पत्ते है। लाइकेन किसके बने होते हैं? लाइकेन आपका बने होते हैं कवक और शैवाल दोनों के बने होते हैं लाइकेन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। वनस्पति जगत का एम्फीबियन वर्ग किसे कहा जाता है? तो आपको किसे कहा जाता है? आपको ब्रायोफाइटा कहा जाता है वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है, तो सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा आपका कौन सा है? तो आपका यूकेलिप्टस है सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को आपको क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को। डबल रोटी बनाने में किसका उपयोग किया था? डबल रोटी बनाने में किसका उपयोग किया था? तो डबल रोटी बनाने में आपका ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ है? तो आपका हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट एवं
फिंगरप्रिंटिंग प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? आपके केंद्रक में डीएनए का अंश मात्र 10% होता है। आधुनिक वनस्पति जनक का किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति जनक माना जाता है, किन्हें माना जाता है? तो आपका माना जाता है लिनियस को माना जाता है आधुनिक वनस्पति जगत का जनक। आलू का कायिक प्रजनन किस में होता है? आलू का कायिक प्रजनन आपका तना में होता है। गन्ना किस कुल का पौधा है? तो गन्ना आपका ग्रेमनी कुल का पौधा है। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? सबसे बड़ा बीज है आपका लुडोसिया, आपका सबसे बड़ा बीज है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साबूदाना आपका साइकस से प्राप्त होता है साबूदाना। आलू किस कुल का पौधा है? तो आलू आपका सोलोनेसी कुल का पौधा है। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। पौधे किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? पौधे को आपका तना से आपका हल्दी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में एक फल है, निम्नलिखित कौन सा एक फल है? तो भिंडी क्या है? एक फल है। आलू क्या है? आलू एक क्या है? आलू एक तना है। लहसुन में गंध का कारण क्या है? लहसुन में गंध का कारण क्या है? लहसुन में इलाइसिन आपका लहसुन में गंध का कारण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है सबसे महत्वपूर्ण अंग। परकंद का एक उदाहरण है। परकंद किसका उदाहरण है? तो आपका अदरक का उदाहरण है परकंद। शैवालों कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज की बनी होती है। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं आपका सिक्सिकोल्स कहते हैं आपको चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को। जड़ों के रूपांतर हैं। जड़ों के रूपांतर क्या है आपका? जड़ों का रूपांतर पृथ्वी में सभी हो जाएंगे। तो आपका मूली भी है, गाजर भी है और शलजम भी है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। प्रथम स्थलीय पौधा कौन सा माना जाता है? तो आपका ब्रायोफाइटा माना जाता है प्रथम स्थलीय पौधा। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त जल, भोजन और ऑक्सीजन किस से प्राप्त करते हैं? तो आपका क्लोरेला से प्राप्त करते हैं। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा आपका है लेमना आपका सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है? तो आपका जीव विज्ञान केंद्र आपका कहाँ है? तो हैदराबाद में है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं कोर्टिकोल्स कहते हैं पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन को। लौंग किस कुल का पौधा है? लौंग आपका मिर्टेसी कुल का पौधा है। डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस कहलाते हैं कवक, गोबर पर उगने वाले कवक। लाइकेन किसके बने होते हैं? तो लाइकेन आपको किसके बने होते हैं? लाइकेन कवक और शैवाल दोनों के बने होते हैं। ये था आपका टेस्ट पेपर 3। मिलते टेस्ट पेपर 4 में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।